श्री स्वामी समर्थ सबको। आप सबको कैसे आप सब लोग? आई होप सब स्वस्थ और मस्त हो गए। तो आइए, आज है संडे और संडे के दिन तो मैं कौन सी कथा सुनाऊँ ये भी मतलब कि सोच रही थी। बट कल मैंने आपको हेजरी अवतार के बारे में बताया था, तो मैं थोड़ी पूजा पूरी करती हूँ थोड़ी बहुत, और फिर आपको हेजरी अवतार के बारे में बताती हूँ। ओके, तो आइए, यहाँ पे मैंने पूजा पूर्ण कर ली है। और अभी मैं आपको हेजरी अवतार के बारे में बताऊंगी। माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को श्राप दिया था जब उनके विष्णु भगवान जी माता लक्ष्मी के श्रृंगार कक्ष में गए थे, जिसे हम अभी मेकअप रूम कहते हैं। तो श्रृंगार कक्ष में गए थे, तो वहाँ पे माता लक्ष्मी ने क्रोध में आके विष्णु भगवान को श्राप दिया था और ये कहा था कि ये अवतार आप ये जो अवतार है इसके पीछे भी एक कारण होगा, और वो कारण ये होगा कि किसी हेजरी का आपके हाथ से वध होगा। तो एक हेजरी नाम का राक्षस था, बहुत ही बलशाली था, बहुत ज़्यादा बलशाली था। 100 हाथियों का बल था उसके अंदर। तो वो उसको अपने आप पे बहुत घमंड था। तो उसने ब्रह्म भगवान की तपश्चर्या करना शुरू कर दिया। उसके बाद घोर तपस्या करने के बाद ब्रह्म भगवान उस हेजरी राक्षस पे प्रसन्न हुए। तो ब्रह्म भगवान ने कहा, जो हमेशा जो भगवान कहते हैं, किसी ने अगर व्रत किया है तप किया है तो भगवान कहते हैं वरदान मांगने के लिए। तो हेजरी को भी ऐसे ही ब्रह्मा भगवान ने कहा कि तुमने मेरा घोर तप किया है, हर एक मुश्किल के कठिनाई का तुमने सामना किया है, तो बताओ तुम्हें मैं क्या वर दूँ। तो उस हेजरी ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। ब्रह्मा भगवान ने कहा, अगर आप आपने मृत्युलोक में जन्म लिया है तो अमरतत्व का वरदान तो नहीं दे सकता, पर जो प्राणी जन्मा है उसे मृत्यु तो अवश्य आएगी। तो उस हिसाब से आपको, मतलब उस तरह तुम्हें भी मृत्यु तो होना ही होगा। तो उसने वरदान बहुत चतुराई से मांगा कि हे ब्रह्मदेव, ठीक है, पर आप मेरी एक इच्छा पूरी करें। तो ब्रह्मा भगवान ने कहा, हाँ बताओ। तो बोले, इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य, जीव जंतु या पशु पक्षी मुझे ना मार सके। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो मुझे मेरा वध ना कर सके, चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरा वध ना कर सके। अगर किसी को हक होगा तो जो हेजरी होगा वो एक हेजरी ही मुझे मेरा वध कर सकेगा। तो ब्रह्म भगवान ने तथास्तु कहा। उस हेजरी को इस बात का बहुत अहंकार हुआ था कि मेरे जैसा इस पृथ्वी तल पे कोई नहीं है, भूतल पे कोई नहीं है। बात उसकी सही थी, क्योंकि पूरे भूलोक पर हेजरी नामक, मतलब हेजरी की तरह दिखने वाला हेजरी ऐसा कोई नहीं था। उसकी खास बात ये थी, मैंने कल भी बोला था, हेजरी एक घोड़ा था जिसका आधा शरीर घोड़े का था और आधा शरीर मनुष्य का। उसके सिर से ऊपर का शरीर जो था वो मनुष्य का था, और सीने से जो नीचे का शरीर था वो घोड़े का था। तो इसलिए उस बात का उसे गर्व था कि कोई मनुष्य प्राणी ऐसा हुआ नहीं है, जन्मा नहीं है जो मुझे मार सके, और ऐसा अवतार होगा भी नहीं। वो सबसे अलग था, इसलिए उसे लगा कि मेरा वध तो कभी होगा ही नहीं। पर हर एक इंसान अगर जन्मा है तो उसे मृत्यु प्राप्त तो होनी ही होनी है। तो उसी तरह वही निमित्त था कि माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को श्राप दिया था, और श्राप देने के बाद उन्हें हेजरी अवतार प्राप्त हुआ। और तब जब उन्होंने हेजरी अवतार लिया, वो हेजरी अवतार लेने के बाद विष्णु भगवान ने उस हेजरी के साथ घोर युद्ध किया, और युद्ध होने के बाद उस युद्ध में वो जो हेजरी राक्षस था वो मारा गया।
तो ये है भगवान विष्णु के अवतार के पीछे की कथा। शायद आप उस अवतार के बारे में अगर और कुछ जानकारी है आपको तो मुझे बताइए। और अगर मुझसे कोई भूल हुई हो इस वीडियो में तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कोई कथाकार तो हूँ नहीं कि बहुत ही साफ तरीके से कथा बताऊँ आपको। मुझे पता है, मुझे किसी ने बोला कि आप है ना थोड़ा अटकते-अटकते, मतलब कि थोड़ी शांति से अटकते बोलते हो, थोड़ा समय लेते हो बोलते वक़्त। तो मैं अभी उनको जवाब देना चाहती हूँ। मैं किसी कथाकार या कीर्तनकार की तरह नहीं हूँ। मैं एक सामान्य इंसान हूँ और मैंने ये कथाएँ सब सुनकर, पढ़कर मुझे ज्ञात हुई है। मैंने इसका बहुत श्रवण पठन किया हुआ है। ये जो भी कथाएँ मैं आपको बता रही हूँ, इन सब के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा जानकारी ली है। क्योंकि मैं अगर किसी को कथा बता रही हूँ, तो वो कथा कहीं गलत ना हो जाए, मेरे से कोई प्रचिति हो रही है तो वो गलत ना हो। क्योंकि अंधश्रद्धा कभी फैलानी नहीं चाहिए। जो सही है वही आपको लोगों के सामने लाना चाहिए। इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं जो भी कथा बताऊँ उसमें जो सच बताया गया है वही आपके सामने आए। मैं कभी आपको कोई उपाय नहीं बताती हूँ। हाँ, उपाय मैं बताना भी चाहूँ तो भी नहीं बता सकती, क्योंकि लोग उसे अंधश्रद्धा कहेंगे, इसलिए मैं नहीं बताती हूँ। पर अगर आप भगवान का करते हो ना, और मैं रोज़ अपने वीडियो में एक बात बताती हूँ कि आप किसी भी भगवान का करिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बातें करते हो तो। पर सबसे पहले अपनी कुल देवी को पूजिए। कुल देवी के सिवा हमारा जीवन व्यर्थ है। उनकी पूजा करिए, उनके शरण में जाइए। आप देखना आपकी काया पलट, आपका घर में काया पलट कैसे होती है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और बेल आइकॉन बटन दबाना भी ना भूलिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप ऑल पे बेल आइकॉन बटन दबा देते हो ना तो सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और ऐसी जानकारी के वीडियो, मोटिवेशन की वीडियो आपको मिलती जाएगी। और 99% लोग सर्च नहीं करते भगवान का, पर 1% करते हैं जो कांस्टेंट भगवान का देखते हैं। और अगर आपको कुछ और डिफरेंट सुनना है या देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। और यहाँ पे मेरा एक और मतलब इसी चैनल पे सिलाई कोर्स का वीडियो भी आता है। मतलब अभी तक डाला नहीं है मैंने, पर अभी से स्टार्ट करूँगी, तो वो भी देखना ना भूलिए। और अब ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कुल देवत के पूजा में रमणीय रहिए। श्री स्वामी समर्थ।